Hello students, welcome to your computer class for class 4th. Last video we have discussed about the generation. First and second generation are completed. So today we will talk about third generation. Okay, आज हम आपको थर्ड जनरेशन के बारे में बताएंगे जो उसका ईयर था 1965 to 1975. So let's start. In the third generation, the invention of integrated circuits lead smaller sized computer with the better functioning एंड मोर स्टोरेज. जो जब थर्ड जनरेशन आया तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बना. ठीक है, आईसी सर्किट्स थे इसके अंदर. ठीक है, और इसका जो साइज़ था वो कंप्यूटर का वो और फंक्शनों से ज़्यादा छोटा था कंप्यूटर का साइज़, और जो उसके फंक्शंस जो थे और पहले वाले कंप्यूटर से अच्छे थे, और उसके अंदर स्टोरेज भी बहुत था, और कंप्यूटर्स के मुकाबले उसमें स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा था थर्ड जनरेशन में. ओके, सो द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज ऑफिशियली बॉर्न इन 1971. जो व्यक्तिगत कंप्यूटर के उद्योग ने, ठीक है, जब पर्सनल कंप्यूटर जब आया था तो वो ऑफिशियली कब यूज़ किया गया था? 1971 में इसका बॉर्न हुआ था. ठीक है, इसने जन्म लिया था. when Intel in protected in the Intel 4004. और इस जब इंटेल ने पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को पेश किया था इन 1944, इंटेल रिलीज्ड द 8080, द ब्रेन बिहाइंड द ऑल्टल, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर. अब देखिए, जो इंटेल ने रिलीज़ किया था 1880, एक नेम है ये इसका, जो इसका ऑल्टल, इसका जो ब्रेन था, मस्तिष्क था, वो पर्सनल कंप्यूटर में पीछे था. ठीक है, ये एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही था स्टूडेंट्स, और इसके अंदर एक ब्रेन था वो पीछे लगा हुआ था. ठीक है, ये पहला कंप्यूटर, जो पहला पर्सनल कंप्यूटर इसने जारी किया था. ठीक है, अब फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का देखते हैं. फोर्थ जनरेशन के क्या क्या फीचर्स थे. दीज कंप्यूटर्स वर मेड ऑफ ICS. तो ICS के फीचर्स थे इस कंप्यूटर में, उनसे बना हुआ था. द यूज़ ऑफ द ICS रिड्यूस द साइज़ एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. तो इसके अंदर आईसी कंप्यूटर में आकार को कम कर दिया गया था, और कंप्यूटर की गति को क्या कर दिया था, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था. तो दे वर मोर एफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल. तो वो बहुत कंप्यूटर वे अधिक सस्ते और भरोसेमंद भी थे. कौन से? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर. तो चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1976 टू 1985. इन 1980 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. तो ये इसकी फुल फॉर्म में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन विच थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप केम टू एक्सचेंज. तो चौथी पीढ़ी कब हुई थी हमारी? 1976 टू 1985. इसमें एक सिंगल चिप में रखे गए हज़ारों ट्रांजेक्शन थे इस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में. ठीक है, तो IBM रिलीज दियर फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप PC यूनिट्स. जो IBM था उसने पहला डेस्कटॉप PC यूनिट्स में पहली बार पंक्ति में इन्होंने लाइन से इन्होंने जारी किया था. विच यूज़ द इंटेल 8080 चिप एज देयर सिस्टम ब्रेन, जिसमें एयरटेल के इतने प्रिंट उपयोग में किए गए थे. ठीक है, और इसमें एक प्रणाली मस्तिष्क भी थी, इसके अंदर आई थी, IBM ने इसे लॉन्च किया था. तो PCXT की शुरुआत की गई थी सन 1983 में. IBM PCXT की शुरुआत की, जिसमें मेमोरी और अधिक और ड्राइव भी था. ओके, ड्राइव स्पेस भी था. DOS वर्जन 2.0 वॉज द released in IBM introduced its 80 advanced technology machine in. तो डॉस ने जो वर्ज़न आया था हमारा 2.0 वॉज द रिलीज़ किया गया था. कब रिलीज़ किया गया था? IBM 1984 में रिलीज़ किया था, जो 80 एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से, IBM एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया था. ठीक है,
In 1985, Microsoft released the first version of Microsoft Windows, and email started becoming a way of corporate life. तो इन्होंने क्या किया था कि ये पहला इसमें 1985 में माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहला वर्ज़न रिलीज़ किया था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में डाला गया था। और ईमेल जो हमारे जीवन को कॉर्पोरेट ईमेल ने कॉर्पोरेट जीवन का एक तरीका बनाना शुरू किया था। यानी कि ईमेल के द्वारा इस माइक्रोसॉफ्ट के वर्ज़न में ईमेल की स्टार्टिंग की गई थी, जिससे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सके। ओके, तो फोर्थ जनरेशन में ईमेल स्टार्ट किया गया था। आप लोग को ये याद रखना है। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए फोर्थ जनरेशन के फीचर्स क्या क्या थे। तो VLSI टेक्नोलॉजी प्रोसेसर, इसकी टेक्नोलॉजी प्रोसेसर थी, इसकी तकनीकी बहुत अच्छी थी इसकी। VLSI की रिडक्शन इन साइज़, और इसका साइज़ भी उस समय छोटा आकार की कमी हो गई थी। कुड बी प्लेस्ड ऑन एन ऑफिस टेबल, यह कार्यालय की मेज पर रखा जा सकता था। पोर्टेबल हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर लगे डाटा को स्टोर करने के लिए पोर्टेबल एक हार्ड डिस्क लगी रहती थी। ठीक है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम केम इनटू द पिक्चर। GUI एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के पिक्चर, मतलब इस कंप्यूटर में पिक्चर्स को क्या किया था, ऐड किया गया था, इनकी तस्वीरों को ऐड किया गया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। फिफ्थ जनरेशन कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। Thank you.